आप आए दिन ना जाने कितने रियलिटी शोज देखते हो, पर क्या आपको उनका डार्क साइड के बारे में पता है? क्या आपको ये पता है कि जो रियलिटी शोज में लाखों नंबर्स में वोट्स दिखाए जाते हैं वो पूरी तरह से फेक होते हैं? या फिर ये कि करोड़पति बनने के बावजूद भी केबीसी विनर को करोड़ों नहीं देती? या फिर ये कि ऑडिशन में सिलेक्ट होने के लिए आपके पास टैलेंट की नहीं बल्कि पैसों की जरूरत होती है? तो यारो चलो आज की इस मीम स्पेशल फन इंटरेस्टिंग वीडियो में हम इंडियन रियलिटी शोज के कुछ ऐसे डार्क साइड के बारे में जानते हैं जिसका आपको शायद ही कुछ अंदाजा हो। यार अगर आप डांस देखने या फिर करने में इंटरेस्ट रखते हो तो आप कोई ना कोई डांस रियलिटी शो जरूर देखते होंगे। आपने डांसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा फेमस शो डांस इंडिया डांस को कभी न कभी जरूर एंजॉय किया होगा। गाइस इस शो के अकॉर्डिंग भी कंटेस्टेंट्स का सिलेक्शन ऑडिशन के हिसाब से होता है। पर यार क्या आपको पता है डीआईडी जैसे बड़े डांस रियलिटी शोज को टैलेंट की कदर ही नहीं होती है। ऑडिशन में गए कंटेस्टेंट तो ये भी कहते हैं कि ऑडिशन में पैसे लेकर सिलेक्शन होता है। मैंने कहा मैं नाम नहीं लूंगा, बट उन्होंने कहा कि इफ यू वांट टू गेट सिलेक्टेड इन दिस डांस शो यू हैव टू पे सच अमाउंट और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और सिंगिंग रियलिटी शो की ही तरह इसमें भी वही कंटेस्टेंट्स आगे जाते हैं जिनको डांस से ज्यादा अच्छे से एक्टिंग करने आती है। तो देखा ना यारो, रियलिटी शोज को रियल टैलेंट की कदर ही नहीं होती है। यार बहुत टाइम से ही फेमस शो इंडियन आइडल को तो आपने जरूर ही देखा होगा। इस शो के अकॉर्डिंग इंडिया के कोने कोने से सिंगिंग टैलेंट को बुलाया जाता है, साथ ही उन्हें ट्रेन भी किया जाता है और वो आपस में कम्पीट भी करते हैं। यार ये एक ऐसा सिंगिंग रियलिटी शो है जिसमें जाकर बस ऑडिशन देना ही बहुत लोगों का सपना होता है। पर यार क्या आपको पता है कि इंडियन आइडल जैसे रियलिटी शो में एक्चुअली में ऑडिशन के अकॉर्डिंग सिलेक्शन ही नहीं किया जाता है। तो पहले बंदे ने सिर्फ 3 सेकंड के लिए सुर ही लगाया होता है तो वो बोलते हैं नेक्स्ट। यस गाइस, ये बड़े बड़े रियलिटी शो के ऑडिशन तक भी फेक होते हैं और इनके फेक ऑडिशन लेने का मेन 2 रीजन होता है। पहला तो इन जैसे कुछ इंटरटेनमेंट मटेरियल को दिखाना और दूसरा लोगों से व्यूज लेना। अब मान लो अगर आप ही इस शो में ऑडिशन देते हो तो अपने ऑडिशन वाले क्लिप को ही टीवी पर देखने के लिए आप कम से कम भी इस शो को तो एक बार जरूर ही देखोगे। यार शो के प्रोड्यूसर्स टीआरपी लेने के लिए फेक स्टोरी और ऑडिशन का क्लिप बनाते हैं। अगर आप भी थोड़ा गौर करेंगे तो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि इसमें जो कंटेस्टेंट आपस में कम्पीट करते हैं उनमें से अधिकतर अदर रियलिटी शो के भी पार्ट्स होते हैं। यार ज्यादातर रियलिटी शो में विनर्स पहले से ही डिसाइडेड होता है। कंटेस्टेंट्स के टीआरपी के अकॉर्डिंग उन्हें विनर बनाया जाता है ताकि वो शो और भी फेमस हो सके। लड़ाई झगड़े और मारपीट से फेमस हुए एक बहुत ही बड़े रियलिटी शो बिग बॉस को तो आपने कभी न कभी जरूर ही देखा होगा। ये एक ऐसा शो है जिसमें कंटेस्टेंट लड़ाई करके फेमस हो जाते हैं। इस शो के होस्ट बीइंग ह्यूमन वाले सल्लू भाई हैं जो कि इस शो को और टीआरपी दिलवाते हैं। पर यार बिग बॉस भी बाकी रियलिटी शो की ही तरह फेक होता है। यहाँ भी हर कंटेस्टेंट से एक्टिंग करवाया जाता है और मोस्टली उनके डायलॉग्स भी स्क्रिप्टेड होते हैं। यार बिग बॉस के एक एपिसोड में माहिरा शर्मा को चोट लग जाती है जिसमें वो घायल हो जाती है और ठीक से चल भी नहीं पाती है। पर जैसे ही थोड़ी देर बाद टास्क की बारी आती है उनका दर्द ऐसे गायब होता है जैसे मानो वो पेन किलर की ऐड कर रही हो। तो देखा ना यारो, रियलिटी शो की रियलिटी भी कुछ और ही होती है। यारो इंडिया में एक ऐसा रियलिटी शो भी है जिसमें जीतने के बावजूद भी विनर्स के सपने अधूरे ही रह जाते हैं। आप सोनी टीवी पर हर सैटरडे संडे को आने वाले केबीसी शो को तो जरूर ही जानते होंगे। अरे वही शो यार जिसमें अमिताभ सर आकर ना जाने कितने भाषाओं में आपको नमस्ते करते हैं। पर यार क्या आपको पता है कि केबीसी में 1 करोड़ जीतने वाले को सही में 1 करोड़ नहीं दिए जाते हैं। बेचारा विनर इतने सवालों को झेल कर 1 करोड़ रुपए जीतता है पर उनके करोड़पति बनने का सपना अधूरा ही रह जाता है। यार जब विनर अपनी प्राइज मनी में 1 करोड़ जीतता है तो बस ऑडियंस को दिखाने के लिए ये 1 करोड़ का चेक दिया जाता है। पर 1 करोड़ का विनर कभी करोड़पति बन ही नहीं पाता। एक्चुअली उस 1 करोड़ में से अप्रॉक्स 31% टैक्स के फॉर्म में कट कर लिए जाते हैं और बेचारे विनर को बस 69 लाख रुपीज ही मिलते हैं। और यार केबीसी में आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड तो बहुत पसंद होगा। पर क्या आपको पता है कि इस राउंड के बाद अमिताभ सर ब्रेक क्यों लेते हैं? अरे भाई फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के विनर को मेकअप लगवाने के लिए। इस गाइस जब इस राउंड के बाद ब्रेक आता है तो उसमें विनर को हॉट सीट पर बैठाने से पहले उन्हें किसी एक्टर या एक्ट्रेस की तरह टचअप दिया जाता है। तो गाइज आपने देखा ना कि किस तरह ये रियलिटी शो में दिखाई गई चीजों में मोस्ट ऑफ द थिंग्स फेक ही होती हैं। कभी किसी सिंगिंग रियलिटी शो का ऑडिशन फेक होता है तो कभी किसी डांस रियलिटी शो में पैसे लेकर डायरेक्ट एंट्री दी जाती है। पर यार चलो अब इंटरटेनमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसी मजेदार फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं जिसके बारे में आपको शायद ही कुछ पता होगा। यारो आपने शोले मूवी का कितने आदमी थे ये वाला डायलॉग तो जरूर सही सुना होगा। पर यारो क्या आपको पता है शोले मूवी का ये डायलॉग शूट करने में 40 टेक्स लग गए थे। यारो 2007 में रिलीज हुई मूवी तारे जमीन पर को तो आपने जरूर सही देखा होगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस मूवी का टाइटल को सबसे पहले किसने सोचा होगा? सरप्राइजिंगली इस टाइटल को हमारे सल्लू भाई ने आमिर खान को एक पार्टी में सजेस्ट किया था। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर स्टूडेंट रह चुके हैं तो आपने 3 इडियट्स मूवी को मिस करने की गलती तो नहीं की होगी। पर यार ये बात आपको शायद ही पता होगा कि इस मूवी का लीड रोल पहले आमिर खान को नहीं बल्कि शाहरुख खान को मिलने वाला था। लेकिन उस वक्त शाहरुख खान माय नेम इज खान में बिजी थे इसलिए रैंचो का रोल आमिर खान को दिया गया। सो यारो इतने फैक्ट के बाद नाउ गाइस इट्स टाइम फॉर सम इंडियन टीवी शो मीम्स। इंडियन आइडल ऑडिशन कंटेस्टेंट। मैम मैं इतना गरीब हूँ कि जब क्लास में टीचर पे अटेंशन बोलती थी तो मैं वो भी नहीं दे पाता था। नेहा कक्कड़ भी लाइक
बेस्ट हाइडिंग प्लेसेस। आफ्टर एवरी कार एक्सीडेंट इन इंडियन सीरियल, या दास भी लाइक। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके ओके बाय, ओके बाय। अनदर रीजन व्हाई आई हैव ट्रस्ट इशूज, लाल इश्क। इश्क हरा है, इश्क का रंग सफेद, काला इश्क। भाई सच में यार, ये नाम रखने में इंडियन सीरियल्स का भी कोई जवाब नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो रंग लड़ रहे हो। प्रेडिटर एंड प्रे वॉकिंग होम आफ्टर ए लॉन्ग डे ऑफ एक्टिंग फॉर नेशनल जियोग्राफिक। ए पागल, आज तो तू मुझे मार ही देता। चिल ब्रो, एक्टिंग है यार। किस देश में है मेरा दिल, परदेश में है मेरा दिल। स्टार प्लस took 6 years to answer a simple question। सही बात है भाई। टीवी सीरियल लॉजिक, द लॉन्गर द बिंदी द मोर इविल द वुमन। चलो यार, अब इस मीम का जवाब आप मुझे कमेंट में बताना। आजकल सब्जी सस्ती नहीं, ये औरत कभी हंसती नहीं, बाइक है ये कस्ती नहीं। और तो यारो, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना। और अगर आपको ऐसी फन इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद है तो भाई सब्सक्राइब कर लो यार। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग।